पुनर्वसु नक्षत्र पर अतिचारी गति से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब आपके लाभ स्थान और खर्चे के भाव पर गोचर करेंगे तो आपके आने वाले 10 महीने आपकी आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव लेकर के आएंगे, जो आने वाले समय को आपके लिए निर्मित करेंगे, यानी कि आने वाले भविष्य को निर्मित करेंगे। इतना ही नहीं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति से लेकर के आपके कार्य प्रेम प्रसंगों को पूरा करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको कई बार बताती हूँ ये बात कि राशि परिवर्तन से ज्यादा वो ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप का पूरा सटीक रिजल्ट लेना है तो नक्षत्र परिवर्तन को देखना, या वो ग्रह किस नक्षत्र पर परिवर्तन कर रहा है या किस नक्षत्र में वो गोचर कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में 12 साल बाद आपकी इनकम में बढ़ोतरी, कई इच्छाएं आपकी अचानक पूरी होंगी। आने वाले 10 महीने आप पर जो शनि की ढैया प्रभावी है उसके प्रभाव से भी आप बचे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और ऊपर से सोने पे सुहागा। इनका पुनर्वसु नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में 12 साल बाद प्रवेश करना। ये गोचर 23 साल बाद पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र और गुरु की युति के साथ हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल में छुपी हुई है, यानी नवीनीकरण, कि किसी चीज की वापसी, पुनः स्थापना। इसका सिंबल धनुष और तरकश, यानी कि बाणों का समूह है। इस नक्षत्र की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, वो देवताओं की माता अदिति। ये आपसे यही कह रहे हैं कि पीछे आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पाए या कुछ करना चाह रहे थे वो अधूरा रह गया, तो अब आप कर सकते हैं। अभी तक गुरु आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में है 13 अगस्त तक। नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और 2 महीने से ये इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जबकि गुरु आपको काफी संभालने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आद्रा नक्षत्र का स्वभाव है ना, विनाश, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, काम में रुकावट डालना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना। आद्रा नक्षत्र के देवता देखिए रुद्र हैं, विनाशकारी प्रवृत्ति। सिंह राशि के जातकों को लंबे समय से जिस समय का इंतजार था, देवगुरु बृहस्पति 10 महीने के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे। तो ये परिस्थितियां आपके लिए कि बदल करके लाएंगे। तो अब परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। आपके कार्यों में जो रुकावट बाधाएं आई, कार्य अधूरे रह गए या बिगड़ गए, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव भी है, देखिए, पुनः नवीनीकरण, पुनः स्थापना, यानी फिर से ठीक करना। यदि आप पूरी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो आपका तीर निशाने पर लगेगा, कि आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसका सिंबल भी धनुष बाण, तीर है, जिसके बल पर आप अपनी मंजिल, टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इस टाइम अतिचारी है और इन 10 महीने में ये 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये 13 महीने में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। 18 अक्टूबर को ये मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को गुरु वक्री होकर के गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में ये वापसी करेंगे। इसके बाद ये 11 मार्च को गुरु फिर मार्गी होंगे और 2026 में 2 जून को फिर से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, यही समझने वाली बात है। इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। इन्होंने आद्रा नक्षत्र को मात्र 2 महीने में कि इस चक्र को इन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र को देखिए 10 महीने में पूरा कर रहे हैं, वक्री मार्गी होकर के, जिससे आप इस शुभ नक्षत्र का लाभ उठा सकें। गुरु बृहस्पति इस काल चक्र को पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। पहला 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 के बीच और दूसरा ये 30 जनवरी 2026 से लेकर के 19 मार्च 2026 के बीच। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर आपके लाभ भाव 11वें भाव में हो रहा है।
अब जानते हैं प्रथम चरण के स्वामी कौन है। प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं। जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं वह मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध हैं, लेकिन प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं, जो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान, 9th हाउस और 4th हाउस के स्वामी हैं। तो आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, मानसिक बल मतलब कि मेंटली स्ट्रेंथ आपको मिलती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं, जिससे आपको इनके शुभ फल प्राप्त होंगे और मैनेजमेंट की क्षमता आप में मतलब कि बेहतरीन रहेगी। अब देखिए पुनर्वसु नक्षत्र गुरु मंगल को जोड़ रहा है, तो आपको प्रथम चरण में भाग्य का साथ ये निर्मित करेंगे। इच्छाओं की पूर्ति या अचानक फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है। इस टाइम आपके लिए गए डिसीजन, निर्णय सही डायरेक्शन में जाएंगे। आप देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र की पुनर्जीवित नवीनीकरण क्वालिटी मंगल के द्वारा भाग्य का साथ प्राप्त होना और गुरु के द्वारा ज्ञान बुद्धि का प्राप्त होना, अचानक लाभ देने वाला प्रभाव आपको काल चक्र के प्रथम चरण में ये प्रदान कर सकते हैं। जो जॉब में है, नौकरी पेशा लोगों को अचानक प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकती है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको पदोन्नति हो सकती है। बिजनेस व्यापार में मतलब अचानक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 14 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 के बीच देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में थे। तब सिंह राशि के जातकों के बनते काम बिगड़े, कुछ काम तो 99 तक पहुंच करके रुक गए। प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका रुक गया होगा। बिजनेस व्यापार में बहुत सौ को मतलब कि घाटा हुआ होगा। कुछ व्यापारियों ने अपना कम रेट में सामान निकाल दिया होगा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होगी। आप देखेंगे प्रथम चरण में जॉब, नौकरी पेशा लोगों को बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा। कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल 9th हाउस के स्वामी आपके विदेश यात्रा के भाव में, दूर की यात्राओं के भाव में, तो देव गुरु का साथ मिलने से विदेश रिलेटेड रुके हुए जो काम थे वो आपके एक्टिवेट कर देंगे। और यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो गुरु बृहस्पति और मंगल का ये कॉम्बिनेशन योग आपकी इस इच्छा को पूर्ण करेगा। यदि वीजा डॉक्यूमेंट की वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वह भी दूर होगी। वीजा फाइल रुकी हुई थी, प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा था, तो पुनर्वसु नक्षत्र में रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। गुरु बृहस्पति बुध के घर में, यदि आपकी पत्री में बुध कमजोर है या नीच भाव में तो उपाय करके चलेगा। यदि इसका पूर्ण रिजल्ट लेना है तो क्या करें आप? छोटी कन्याओं का पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा आराधना करें। मंगल आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, इसलिए प्रॉपर्टी वगैरह की खरीद में भी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मंगल को देखिए नेचुरल, नैसर्गिक रूप से भूमि का कारक माना गया है। इस चरण में आपको भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य में गति देखने को मिलेगी। यदि आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी उत्तम है, और ये होगा क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्निर्माण करवाता है। ऊपर से गुरु का शुभ प्रभाव भी है। मकान वाहन के योग भी निर्मित करेंगे। जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हैं या सेल परचेज का कार्य है उनको भी लाभ मिलेगा। ग्रहों के नक्षत्र का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। 11th हाउस देखिए बड़े भाई बहन मित्र सोशल सर्कल का होता है, तो इस दौरान आपको यहाँ से फुल सपोर्ट मिलेगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, तो इस टाइम पीरियड में छोटी यात्राएं संभव होंगी जो कैरियर की दृष्टि से उत्तम रहेंगी। सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। शिक्षा, एजुकेशन, शेयर मार्केट में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पे नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ बुध और गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है आपको? लव रिलेशन में वाद विवाद, अग्रेशन, आर्ग्यूमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि इस चरण के स्वामी मंगल है। इसलिए आपको यहाँ मंगल का उपाय करके चलना पड़ेगा। मीठा पान जाकर के आप हनुमान जी के चरणों में रखें। देखिए यदि आप मेल हैं तो आप खुद भी चढ़ा सकते हैं सिंदूर चोला, और यदि आप कन्या हैं तो आप पंडित जी के द्वारा, जो वहाँ ब्राह्मण रहते हैं, पंडित रहते हैं मंदिर में, उनके द्वारा चढ़ाइएगा। 7th हाउस पर गुरु की नवम दृष्टि डेली इनकम के लिए बेहतरीन, यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और विवाह में अगर आपके देरी हो रही थी तो इसके योग नहीं बन रहे थे तो
तो अब मांगलिक कार्यों को ये संपन्न कराएंगे। ध्यान रखना है मैरिड लाइफ में मंगल के प्रभाव के कारण मैरिड लाइफ में टेंशन आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप देखिए मंगल के उपाय जरूर करिएगा। या तो जो पीछे बताया मैंने कहा चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, मीठा पान या बजरंग बाण, हनुमान चालीसा कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संध्या समय। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहिएगा, थोड़ी शांति बना करके चलिएगा। ये था गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रथम चरण का रिजल्ट। चलिए अब जानते हैं देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण को। दूसरे चरण के स्वामी देखिए शुक्र देव हैं। गुरु बृहस्पति 10 महीने में अपने चरण को पूरा करेंगे। पहला चरण जो समय आएगा वो 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर, देखिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, वो देख लीजिएगा। दूसरा समय रहेगा टाइम 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026। तीसरा टाइम रहेगा 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 के बीच। इस नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और ये आपकी पत्री में 10th हाउस के स्वामी है और 3rd हाउस के स्वामी है, और इस समय ये गुरु के साथ युति कर रहे हैं आपके 11th हाउस लाभ भाव में। गुरु शुक्र और इस नक्षत्र का प्रभाव आपके कैरियर में आ रही बाधाओं परेशानियों को दूर करेगा, आपको सफलता प्रदान करेगा। 10th हाउस के स्वामी है शुक्रदेव, तो यहाँ शुक्रदेव 10th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। आपका 10th भाव यानी कि 10th हाउस के रिजल्ट पॉजिटिवली प्राप्त होंगे, मतलब सकारात्मक प्राप्त होंगे। जॉब नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। देखिए ये तो दोनों चरण में आपको मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। सीनियर बॉस आपके लिए मतलब बहुत सपोर्टेड रहेंगे। 3rd हाउस के द्वारा आपको अपने कार्य का प्रतिफल मिलेगा, मतलब आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा। कम एफर्ट के द्वारा ज्यादा लाभ की प्राप्ति। 3rd हाउस पर जो देखिए योग कॉम्बिनेशन बन रहा है गुरु शुक्र इस नक्षत्र का, जिनके पास जॉब नहीं है मतलब वो बेरोजगार हैं, उनको जॉब की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन की लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी तो वह दूर होगी। और ये गोचर हो कहाँ रहा है? 11th हाउस आपके लाभ भाव में गोचर देखने को मिल रहा है, तो इस भाव से संबंधित रिजल्ट आपको बेहतरीन प्राप्त होंगे। गुरु और शुक्र का प्रभाव इस चरण में आपकी कई ऐसी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगा जो मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अहम है, जरूरी है। ये टाइम देखिए 12 साल के बाद आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अब ये निकल गया तो फिर आपको ये 12 साल के बाद मिलेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो शिक्षा में सफलता, शेयर मार्केट में लाभ, संतान के लिए ये टाइम बहुत ही उत्तम रहेगा। लव रिलेशन के लिए देखिए ये गजब समय है। देखिए प्रथम चरण इतना अच्छा नहीं था लव रिलेशन के लिए, लेकिन दूसरा चरण लव रिलेशन के लिए भी अच्छा है। शुक्र गुरु एक साथ, शुक्र प्रेम प्यार रोमांस के कार्य और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो लव रिलेशन के लिए तो बहुत उत्तम अच्छा रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वह दूर होगी, या आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो दूसरा चरण आपके लिए बेहतरीन है। 5th हाउस पर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपको जिम्मेदार बना देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला बना देगा। गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि, नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, यहाँ भी आपको देखिए शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी, कोई टेंशन वाद विवाद था तो वह खत्म हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में है तो सक्सेस मिलेगी, लाभ देखने को मिलेंगे, डेली इनकम में वृद्धि होगी। इस चरण में आपको आपकी लाइफ पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। ध्यान रखना है आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए उपाय करके चलिएगा। यहाँ आपको माता लक्ष्मी का उपाय करना है। शुक्र की वजह से आप मखाने की खीर बना करके माँ के आगे रखें। देखिए जब भी कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया, अगर हनुमान जी का प्रसाद आप उनके मंदिर में चढ़ा रहे हैं, बूंदी का लड्डू, तो वो वहीं रख करके आते हैं या वहीं बांट देते हैं। ऐसी माता का प्रसाद भी यदि आप रख रहे हैं माँ के आगे तो वो प्रसाद वहीं छोड़ के आए या बांट आए, खुद नहीं खाया जाता वो प्रसाद कभी भी। पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण आपके लिए शुभ और भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बुध है, और यह गोचर आपके 11th हाउस लाभ भाव में हो रहा है। इस चरण में बुध आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार बुध आपके 11th हाउस
और सेकंड हाउस के स्वामी हैं और ये योग आपके लाभ भाव में बन रहा है तो आपकी आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, धन आएगा। बुध का संबंध देखिए 11th हाउस और सेकंड हाउस से, और दोनों ही देखिए धन भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। एक धन संचय का भाव है, एक आपके धन इनकम कमाने का है, दोनों ही धन से संबंधित है। तो धन तो इस टाइम पीरियड में आपको अवश्य मिलेगा, आपके पास आएगा ही आएगा। जिनका डेली वेजेस का कार्य है उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। बुध वाणी के कारक है और सेकंड हाउस भी वाणी भाव का है, तो सेकंड हाउस के स्वामी है बुध। गुरु विजडम को, बुद्धि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय आप अपनी वाणी के द्वारा कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपना मतलब वाणी का प्रभाव आप सामने वाले पर बना पाएंगे, आपका वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपको अपने कार्य में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए अब धन उसको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब के हिसाब से धन मिलेगा, आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के हिसाब से धन मिलेगा, सबको अलग अलग तरीके से धन मिलेगा। यदि आप पॉलिटिशियन है, टीम लीडर है, पब्लिक डीलिंग का कार्य है, तो आपको इसमें वाणी के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ के लिए उत्तम रहेगा। यदि बात उपाय की करें तो यहाँ बुध के उपाय करके चलिएगा। बुध के उपाय वही है जो मतलब छोटी छोटी कन्याओं को गिफ्ट दें, उनका पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बात करते हैं अंतिम चरण की। गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहते हुए कर्क राशि में आपके मतलब 12th हाउस में ये गोचर करेंगे। और गुरु बृहस्पति इस चरण में आपको मतलब अचानक से रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो अब आप पूछेंगे 12th हाउस में अचानक से रिजल्ट कैसे मिल सकता है, ये तो खर्चों का व्यय का होता है। तो देखिए गुरु 8th हाउस के स्वामी है और इनकी नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, और राहु का शुभ प्रभाव माना जाता है 12th हाउस पर। 12th हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, तो इस भाव पर राहु का असर नॉर्मल बहुत ज्यादा होता है। 8th हाउस को भी अचानक परिवर्तन रिजल्ट देने वाला भाव बोला जाता है और राहु को भी अचानक रिजल्ट देने वाला ग्रह बोला जाता है, मतलब दोनों ही अचानक रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का रिजल्ट भी आपको मतलब अचानक प्राप्त होगा, लेकिन आपके खर्चों में अधिकता देखी जाएगी। लेकिन ये जो खर्च व्यय हो रहा है ये आपके शुभ कार्यों पर होगा, मांगलिक कार्य पर या विदेश यात्रा पर हो सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि देखिए आपके 4th हाउस पर है, तो ये और 12th हाउस आपके व्यय का, तो मकान वाहन पर आपका व्यय हो सकता है और आप मकान वाहन प्रॉपर्टी लेने का आपका योग भी पूरा पूरा बन रहा है। यदि आप विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं या विदेश से वापसी करना चाहते हैं तो गुरु यहाँ दोनों योग बना रहे हैं, मतलब कि आपके लिए दोनों योग निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है तो 4th हाउस मतलब अपनी जन्मभूमि, अपने स्वयं का घर। गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो इस टाइम आप ऋण लोन अपना चुका सकते हैं। देखिए 12th हाउस व्यय का, लेकिन ये व्यय कहाँ करवा रहे हैं, आपका ऋण चुकाने में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये योग अच्छा है, आपकी मदद ही कर रहा है, आप ऋण के बोझ से मुक्त हो रहे हैं, खर्चे व्यय तो करवा रहे हैं। गुरु और चंद्र का योग भी बन रहा है, तो यहाँ पर गुरु स्ट्रांग हो रहे हैं और गुरु चंद्र के द्वारा देखिए गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, तो जिससे धन का आगमन होता रहेगा। ये टाइम पीरियड उन सभी चीजों की पुनः स्थापना करेगा, नवीनीकरण करेगा जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपसे छूट गई थी। गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद सिंह राशि के लिए काल चक्र के हर चरण में उत्तम रिजल्ट लेकर के आ रहा है। गुरु के अच्छे रिजल्ट के लिए आप गुरु का उपाय करके चलिएगा। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करें, 1 लोटे जल में हल्दी डाल करके चने की दाल डाल के आप केले के वृक्ष पर अर्पित करें। देखिए गुरु आपके कुल पुरोहित होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि आपके कुल पुरोहित नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप किसी ब्राह्मण को, जो बुजुर्ग हो, उसको पीले वस्त्र दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं या स्वयं पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति का पूजन करके चलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी अब वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।